हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये बताऊँगा कि करेंसी पेयर को आपको कैसे चुनाव करना है और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी करेंसी पेयर अप जाने वाली है या कौन सी करेंसी पेयर डाउन जाने वाली है। मतलब कि सही करेंसी पेयर का चुनाव हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा आपको, और इसके बाद चलेंगे हम लोग चार्ट्स पे, और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, और उसको यूज़ करके इंशाल्लाह आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए GBP USD जो लिख करके आ रहा है। पहले तो ये समझना है कि GBP USD जो लिखा हुआ है, इसमें ये जो करेंसी पेयर है, ये करेंसी पेयर का जो प्राइस है, ये किस चीज़ का प्राइस है, GBP का प्राइस है या USD का प्राइस है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो अभी एरो मार्क मैंने किया है, ये वाला 1.36726, तो जहाँ तक कि मेरा चार्ट्स को मेरा जो नज़रिया है प्राइस को देखने का, उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं पिप्स और लॉट्स के बारे में। दोनों चीज़ एक ही जगह पे जानकारी है, एक ही वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैं बोलता हूँ, 13,672 पिप अगर हम इसको मान लें, तो क्योंकि लास्ट डिजिट को हमें काउंटिंग नहीं करना है उस वीडियो के अकॉर्डिंग, आप भी देख लेना। तो 1.3672 मतलब कि 13,672 जो अभी प्राइस आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता जा रहा है प्राइस, तो आप 13,672 ही मान लीजिए और लास्ट वाला डिजिट नहीं लेना है। तो अब ये क्या है, अब ये जो प्राइस है ये GBP का प्राइस है। कैसे GBP का प्राइस है, यहाँ पे क्योंकि सबसे पहला जो वर्ड है वो GBP है और बाद का जो वर्ड है वो USD है। मतलब कि दो करेंसी पेयर का यहाँ पे जोड़ हो रहा है, दो करेंसी पेयर में ट्रेड हो रहा है, दोनों को आपस में ट्रेड किया जा रहा है ना। तो GBP का ये प्राइस है USD में, मतलब कि ये जो प्राइस है 13,672, ये ब्रिटेन पाउंड का प्राइस है। क्योंकि GBP का जो मतलब है फुल फॉर्म ब्रिटेन पाउंड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि ये जो ब्रिटेन पाउंड का प्राइस है USD में 13,672, या फिर अभी मान के चलें आप 13,674, क्योंकि ये चेंज होता जा रहा है प्राइस, अभी डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, मार्केट ऑन है ना, मार्केट ओपन है। तो 13,674 जो है ब्रिटेन पाउंड का प्राइस है USD में। तो अब इसी तरह से कहने का ये मतलब है कि USD के सामने ब्रिटेन पाउंड का जो प्राइस है वो 13,673 है। 13,673 पिप हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं, कोई एक बहुत ही मजबूत बंदा है और उसके सामने अगर आप जा रहे होते हैं और उससे कोई चीज़ में आप मुकाबला करते हैं और आप जीत जाते हैं, तो फिर आपका मान लीजिए कि उससे कमज़ोर कोई बंदा है, उसके साथ में किसी चीज़ में मुकाबला होता है, उससे भी कमज़ोर बंदा है, तो फिर आप क्या करेंगे। सीधी सी बात है कि जब उससे ज़्यादा ताकतवर इंसान से आप जीत रहे हैं, तो फिर एक छोटे ताकतवर इंसान से जो कि उससे भी छोटा है, उससे तो आप बिल्कुल भी जीत ही जाएंगे, है ना। बल्कि उससे 10 गुना ज़्यादा आपकी जीत होगी। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए कि ये जो GBP का प्राइस है JPY में है। पहली जो चीज़ मैंने बताई, ये वाली 1 मिनट, ये वाला जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया, ये GBP का प्राइस USD में था और उसके हिसाब से प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे ये क्योंकि JPY है ना। अब JPY क्या है, JPY जो है USD से छोटा करेंसी है। कहने का मतलब है कि
यूएसडी के सामने जीबीपी की वैल्यू 13,671 है, तो फिर यूएसडी के सामने जब वैल्यू इतनी ज़्यादा है और यूएसडी से कम वैल्यू जेपीवाई की है, मतलब कि यूएसडी से छोटा करेंसी जेपीवाई है, तो जब जीबीपी यानी कि जब ब्रिटेन पाउंड यूएसडी में ऊपर जाएगा, मतलब कि यूएसडी की वैल्यू में ऊपर जाएगा, जो कि एक मजबूत पेयर है, तो फिर छोटे पेयर में तो और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। मतलब कि अगर यूएसडी से इसकी लड़ाई हो रही है ब्रिटेन पाउंड की, और ब्रिटेन पाउंड ऊपर जा रहा है, यूएसडी से लड़ते हुए ऊपर जा रहा है, तो यूएसडी क्योंकि मजबूत पेयर है जेपीवाई से, तो फिर जेपीवाई में तो और भी ऊपर जाएगा ना, क्योंकि जेपीवाई तो यूएसडी से छोटा पेयर है। यही चीज़ मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए करेंसी पेयर वाला जो मामला है वो सिर्फ एक ही मैंने बताया है, ब्रिटेन पाउंड। अब आप देख लेना कौन सी करेंसी पेयर ज़्यादा मजबूत हैं। अगर उस करेंसी पेयर के सामने किसी करेंसी पेयर का वैल्यू बढ़ रहा है जो कि ज़्यादा मजबूत है, तो फिर उससे नीचे की जो करेंसी पेयर हैं उसमें भी उसकी वैल्यू लगातार बढ़ेगी। अब हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये यूएसडी जीपीवाई जीबीपी यूएसडी में इसकी वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये अभी नीचे की तरफ जा रहा है, साफ नज़र आ रहा है ना, ये जो ट्रेंड है नीचे की तरफ है, किसमें, यूएसडी में। अब ये यूएसडी जो है ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत पेयर है और इसके सामने ये गिर रहा है, तो छोटा करेंसी पेयर इससे कौन सा है, यूएसडी से छोटा करेंसी पेयर है जेपीवाई, है ना। तो इसी तरह से अब हम जेपीवाई में अगर हम देखें तो जेपीवाई में भी ये प्राइस जो है नीचे की तरफ ही जा रहा है ऑलरेडी। देखिए यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने जीबीपी का यूएसडी में प्राइस देखा फिर जेपीवाई में देखा, तो लास्ट वाला जो डिजिट है हमने जो बताया, लास्ट वाले डिजिट के हिसाब से आप देख लें कि उस करेंसी पेयर में उसका प्राइस अगर गिर रहा है और वो एक छोटा करेंसी पेयर है उसके सामने उसका प्राइस गिर रहा है, तो फिर बड़े करेंसी पेयर के सामने वो कहाँ चलेगा, उसमें भी उसका प्राइस गिरेगा। तो ये एक करेंसी पेयर को चुनाव करने का सही नज़रिया है ना। आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन से करेंसी पेयर की वैल्यू ज़्यादा है कम है, वो आप गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग चार्ट्स की तरफ, और ये ऑलरेडी चार्ट्स तो ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक सेटिंग करनी है। सबसे पहले तो हमें जाना है इस वाले ऑप्शन पे, F वाले ऑप्शन पे, और इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो इंडिकेटर ले रहे हैं ये वाली इंडिकेटर लेनी है, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना तभी समझ में आएगा, वरना फिर ये वीडियो आपके काम की नहीं रहेंगी। अब ये जो सेटिंग निकल के आ रही है, फास्ट EMA 12 है, और इसके बाद स्लो EMA भी दिया हुआ है जो कि 26 है, और फिर इसके बाद MACD SMA, मतलब कि MACD सिंपल मूविंग एवरेज लिख कर के आ रहा है, और ये 9 पीरियड की है। तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा सीधा इसको कर देना है यहाँ से डन, ठीक है। अब इसको डन करने के बाद आप देखिए कि ये जो हमारे चार्ट्स पे लग गया है MACD इंडिकेटर, और MACD इंडिकेटर लगने के बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहला जो काम है वो हमें MACD को देखना है। MACD की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। तो अब आप देखेंगे कि इस वाले एरिया में MACD की डायरेक्शन अप की तरफ है, और अब भी जो है MACD की जो डायरेक्शन है वो डाउन की तरफ है। तो जब भी, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पे हिस्टोग्राम बन रही है इस तरह से, ये हिस्टोग्राम बन रही है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम जो है बिल्कुल एकदम से जब सट जाती है इसमें, कौन सी लाइन में, मैकडी की लाइन में, ठीक है। जब हिस्टोग्राम की लाइन एकदम सट जाती है बराबर, अब हम लोग यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, जैसे कि आप देखें हिस्टोग्राम की लाइन यहाँ पे बिल्कुल चिपक गई है, मैकडी की जो लाइन है सिग्नल वाली इसमें चिपक गई है, ठीक है।
चिपकने के बाद आपको इसको क्या करना है कि ऊपर की साइड देखनी है कैंडल्स में ध्यान से। कैंडल्स में आपको ये नज़र आ रहा है, चलो और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैंडल्स बिल्कुल इक्वल इक्वल बन रही हैं और लास्ट टाइम क्या हुआ कि एक कैंडल यहाँ पे बनी है ये वाली, जो कि बहुत ज़्यादा इक्वल कैंडल बन रही थी, उसको ब्रेक करते हुए एक कैंडल यहाँ पे ऊपर की तरफ बनी है। तो अब ये क्या होगा, आपका बाई पॉइंट होगा, ठीक है। ये एक परफेक्ट तरीका है आपको एंट्री लेने का, बिल्कुल सिंपल। मैं कोशिश करता हूँ कि जो नए यूज़र हैं उसके लिए जो एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी हो वो शेयर किया जाए, है ना। तो आप लोगों के शेयर का मैं मोहताज नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप ज़रूर शेयर करना। अगर नहीं अच्छा लगता है, डिसलाइक करते हो, तो रीज़न बता के जाना कि भाई आपने क्यों डिसलाइक किया है। अब यहाँ पे भी आप देखो, ये जो लाइन है, पहले तो ये एकदम से गैप हुई है, आप देख लें। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये एकदम से गैप हुई है और गैप होने के बाद फिर हिस्टोग्राम की लाइन जो सिग्नल लाइन थी इसमें चिपक सी गई है। और इसी तरह से हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, और फिर इसी तरह से यहाँ पे बिल्कुल इक्वल हो गई थी, मार्केट एकदम इक्वल हो गई थी, कैंडल्स बिल्कुल बराबर बराबर बन रहे थे। और फिर क्या हुआ, अचानक से इसने क्या किया है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट करके कैंडल दिया है और इसके बाद यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ चली गई है। तो ये जो चीज़ है अप के डायरेक्शन में आपको देखनी है, और डाउन के डायरेक्शन में भी ठीक इसी तरह से है। जैसे कि आप देखिए ये मैकडी की डाउन की डायरेक्शन है, बिल्कुल डाउन है ना। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग जो डायरेक्शन हुई है डाउन जाने के लिए, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे भी डाउन की ही डायरेक्शन है। और फिर यहाँ पे आप देखिए कि मैकडी की जो लाइन है वो सिग्नल लाइन में बिल्कुल टेस्ट हो गई है। और इसी तरह से हम लोग ऊपर देखेंगे, तो इसको बड़ा कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पे बिल्कुल इक्वल इक्वल कैंडल बन रही है। और लास्ट टाइम फिर क्या हुआ, नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, एक बेरिश कैंडल बनी है, और उसके बाद इसी बेरिश कैंडल के अंदर मार्केट पूरी तरह से नीचे ही रही है यहाँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल नीचे है। और ठीक उसी तरह से जब मैकडी की जो लाइन है बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है, ऊपर चली जाती है, जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं ये टेक प्रॉफिट के लिए बोल रहा हूँ, और स्टॉप लॉस के लिए आपको सीधा सा है कि जो कैंडल्स ब्रेकआउट हुई है उसके ऊपर, अगर आप सेल का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर बाई का लगा रहे हैं तो जो कैंडल ब्रेकआउट हो रही है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है बाई का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमें टेक प्रॉफिट कहाँ लेना है। सिंपल सा फंडा है कि जब हमने ट्रेड लिया है और मैकडी की जो हिस्टोग्राम है, ये देखिए हिस्टोग्राम अंदर घुस गई है सिग्नल लाइन के, यहाँ पे ये वाली जो एरिया है यहाँ पे सिग्नल लाइन बिल्कुल अंदर घुस गई है मैकडी के। तो आप यहाँ पे देखें कि हमें अपना जो टेक प्रॉफिट है वो लेकर के बाहर निकल जाना है। बहुत ही इजी तरीका है। और फिर यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया है, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, जो हमने तरीका बताया है उसी हिसाब से चलना है। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पे देखें कि हिस्टोग्राम की लाइन यहाँ पे चिपक गई है, बिल्कुल यहाँ पे ये वाले एरिए में। अगर हम बड़ा करके देखें, ये जो लाइन है आप देखें बिल्कुल हिस्टोग्राम की लाइन पहले फ़र्क हो रही है और बाद में फिर वो एकदम से चिपक गई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अप के साइड ब्रेकआउट होने का वेट करना है। ये गलती मत करना भाई कि आप ये देख रहे हो कि हिस्टोग्राम की जो मैकडी की लाइन है वो ऊपर के डायरेक्शन में है और आप सेल का सिग्नल कलेक्ट कर रहे हो। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको करना ये है कि अप के डायरेक्शन में जब मैकडी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम करना है, बाई के लिए ही आपको कॉल सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये अप के डायरेक्शन में है और हिस्टोग्राम यहाँ पे बिल्कुल मिल गई है। अगर हम बड़ा करके देखेंगे यहाँ पे तो देखो आप, पहले तो ये फ़र्क हुई, फिर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मिल गई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अब ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स बन रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे जो भी कैंडल्स बन रहे हैं इनकी हाई को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है हमें ट्रेड करना है। और नीचे आप देखो
कि फिर से जो हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है, जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, इसके हिसाब से हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मार्केट ऊपर नहीं गया है। लेकिन फिर से थोड़े देर के बाद, अच्छा, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, बहुत ही कम स्टॉप लॉस हमने रखा है, जो कि टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके बाद फिर से जो हिस्टोग्राम की लाइन है बिल्कुल इक्वल हुई है यहाँ पे, और फिर एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, एक कैंडल ने दिया है। अगर हम बड़ा करके यहाँ पे फिर से देखें तो इक्वल यहाँ पे हुई है, क्योंकि हिस्टोग्राम की लाइन यहाँ पे टेस्ट की है मैकडी लाइन को, और ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, ये बड़ा सा कैंडल बना है। और इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट पूरा लॉन्ग टाइम ऊपर गया है, और इसी तरह से आप देखें लगातार ही ऊपर गया है। और फिर उसी तरह से बाई का जो हमारा टेक प्रॉफिट है, बिल्कुल सिग्नल लाइन के नीचे निकल जाती है मैकडी की लाइन, तो हमें यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल जाना है। तो इसी चीज़ को सिखाया जाता है लाइव ट्रेनिंग के ज़रिए से। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्लीट एक वीडियो में पूरी स्ट्रेटजी नहीं सिखाई जा सकती जब तक कि आप लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करते हैं। लोग कमेंट करते हैं कि भाई जियाउल भाई, आपने तो पूरा कंप्लीट वीडियो ही नहीं डाला, इससे तो अच्छा है कि आप वीडियो डालते ही नहीं। तो भाई मेरे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम वीडियो ज़रूर डालना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि एक वीडियो में सारी जानकारी नहीं आ सकती है, आपको लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक सवाल के जवाब मिलता है आपको। और एक हफ्ते का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें पूरा एक हफ्ता आपको समय दिया जाता है, डेली का 40 मिनट्स, ठीक है। तो मुश्किल वाली बात नहीं है, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो शेयर का मोहताज है। ऐसी बात नहीं है कि आप डिसलाइक कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं तो मैं कोई बुरा मान रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो भाई कारण ज़रूर बताते जाना, मैं हमेशा बोलता हूँ, ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक्स।